तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट जरूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद। एक गांव में एक उमेश नाम का व्यक्ति रहता था। उमेश की शादी गिरजा नाम की लड़की के साथ हुई थी। गिरजा और उमेश दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और सुखी से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन गिरजा उमेश से बोलती है, अजी सुनते हैं, आज शाम को मेरी बहन आ रही है, तो शाम को घर जरा जल्दी आ जाइएगा। क्या सच में तुम्हारी बहन आ रही है? हाँ जी, शाम को जरा जल्दी आ जाइएगा। अरे बिल्कुल, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। और ये कहकर उमेश ऑफिस के काम से चला जाता है। शाम को जब उमेश घर आता है तो उसकी साली रिया आई रहती है। रिया को देखकर उमेश उसके तरफ आकर्षित होने लगता है और सोचता है, वाह, इतनी खूबसूरत लड़की, भगवान कसम से इसे फुर्सत में बनाया होगा। ये कह ही रहा था तभी रिया उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ जीजू, ऐसे क्या देख रहे हैं, कभी लड़की नहीं देखे हैं क्या? अरे नहीं, लड़की तो बहुत सारी देखी है, परंतु तुम्हारे इतना खूबसूरत नहीं देखी मैंने। अब रहने दीजिए जीजू, मैं क्या आपको मूर्ख दिखाई देती हूँ? अरे नहीं, सचमुच तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। एक दिन रिया घर में अकेली रहती है, तभी वहाँ उमेश आता है। उमेश को रिया देखकर बोलती है, क्या हुआ जीजू, क्या ढूंढ रहे हैं? अरे नहीं, कुछ ढूंढ नहीं रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारे पास आया कि तुम्हें यहाँ सब कुछ अच्छा तो लग रहा है, तुम्हारा मन तो लग रहा है, यही पूछने के लिए आया हूँ। हाँ जीजू, यहाँ पे मेरा मन लग रहा है और ऐसे भी आपने बहुत ही खूबसूरत घर बना के रखा है। धीरे धीरे उमेश भी रिया की तरफ आकर्षित होने लगता है और रिया से उमेश बोलता है, रिया, तुम्हें यहाँ पे आए हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन तुम कहीं घूमने नहीं गई। क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? हाँ जीजू, एकदम सही बोल रहे हैं, मुझे भी अब घर में रह रह के थोड़ा बोरिंग लग रहा है, तो कहीं घुमाने ले चलिए। हाँ रिया, मैं एक पार्क जानता हूँ, बहुत ही अच्छा पार्क है, तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ घुमाने ले जा सकता हूँ। तो जीजू इसमें सोचने की क्या बात है, ले चलिए जहाँ घुमाने ले चलना है। और इस तरह रिया को उमेश लेकर पार्क चला जाता है। पार्क में जाने के बाद उमेश रिया से बोलता है, कैसा लगा तुम्हें ये पार्क? बहुत ही सुंदर है जीजू। अच्छा रिया, मुझे तुमसे एक बात कहना था, परंतु समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। जीजू, मन में कोई बात दबा के नहीं रखते, जो भी जुबां पे है वो बोल दीजिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रिया, असल में बात ही ऐसी है कि मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे कैसे कहूँ। देखिए जीजू, प्लीज बोलिए ना, क्या बात है? देखो रिया, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रिया जब इस बात को सुनती है तो बोलती है, जीजू ये कैसे हो सकता है, आप तो शादीशुदा हैं और उसमें भी मेरे बहन के हस्बैंड हैं, तो मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? और ऐसे भी दीदी जान जाएगी तो मुझे जान से मार देगी, क्योंकि दीदी को कभी ये बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी बहन ही उसका घर तोड़े। रिया, बस तुम इतना बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो। बाकी जमाना क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बस तुमसे ये जानना है कि क्या तुम प्यार करती हो या नहीं करती हो। तभी रिया जवाब देती है, जीजू प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तो आपको पहली बार देखकर ही ये सोचने लगी थी कि काश आप मेरे हस्बैंड रहते हैं, परंतु जीजू अब कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। अरे तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो, इसमें भला जमाने का क्या लेना देना है। और ऐसे भी तुम्हारी दीदी के साथ मैं खुश नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ,
तुम्हें अगर जो मैं पहले देखा होता तो तुम ही से शादी करता, तुम्हारी दीदी से नहीं करता। परंतु जीजू, क्या दीदी इस बात को मानेगी? क्या हम दोनों को शादी करने देगी? हम दोनों को रोकेगी नहीं? तुम उसका चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारी दीदी से बात करूंगा, वो जरूर हम दोनों को प्यार को मान जाएगी। और इस तरह रिया और उमेश दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। रिया और उमेश रोजाना एक दूसरे से मिलते और बातें करते। कुछ दिन यूं ही गुजरता जाता है। एक दिन रिया उमेश से बोलती है, क्या हुआ जीजू, आपने दीदी से बात नहीं की अभी तक? अरे वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बात करूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे दीदी से बात कर लूंगा। नहीं जीजू, अब मुझे छुप छुप के मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, तो प्लीज़ दीदी से बात कीजिए आप, वरना मैं सचमुच बता रही हूँ, जहर खा के या कहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगी। अरे नहीं रिया, तुम ऐसी बात मत बोलो। तुम चली जाओगी तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा? प्लीज़ रिया, ऐसा मत करना तुम। तो ठीक है जीजू, आप दीदी से आज शाम को बात करेंगे। ठीक है, मैं आज शाम को तुम्हारी दीदी से ज़रूर बात करूँगा। और ये कहकर शाम को उमेश गिरजा के पास जाता है और गिरजा से बोलता है, गिरजा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ जी बोलिए, क्या कहना है आपको? देखो गिरजा, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे तलाक दोगी? गिरजा जब इस बात को सुनती है तो ऐसा लगता है कि गिरजा के पैर के तले जमीन खिसक गई हो, परंतु गिरजा करे भी क्या। तभी गिरजा बोलती है, आप क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे आप जरा सोचिए, वो अभी बच्ची है और आप उससे शादी करने के लिए बोल रहे हैं। देखो गिरजा, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारी बहन रिया भी मुझसे प्यार करती है और वो भी मुझसे शादी करना चाहती है, तो तुम प्लीज़ हम दोनों के रास्ते से हट जाओ। हम दोनों शादी करके एक खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। गिरजा को अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी गिरजा रिया से बोलती है, रिया, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? क्या तुम अपने जीजा से प्यार करती हो और अपने जीजा से शादी करना चाहती हो? हाँ दीदी, मैं जीजू से बहुत प्यार करती हूँ और जीजू के बिना जिंदा नहीं रह सकती, तो इसीलिए आप ये घर छोड़ के चली जाइए। रिया, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर तुम्हारे जीजू मोहित हो गए। उससे पहले मेरे पे भी इसी तरह मोहित हुए थे। बाद में तुमसे भी खूबसूरत लड़की मिलेगी और तुम्हारे जीजू उसके साथ भी शादी कर लेंगे और फिर तुम भी मेरे तरह ही बन जाओगी। तो इसीलिए भलाई तुम्हारी इसी में भी है कि तुम अभी से समझ जाओ। देखिए दीदी, मुझे मत सिखाइए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं समझ लूँगी, आप अपना रास्ता देखिए। गिरजा रिया को बहुत ज़्यादा समझाती है, परंतु रिया उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। तभी गिरजा डिसाइड करती है कि वो अपने पति का घर छोड़ के अपने घर चली जाएगी और वो अपने पति का घर छोड़कर अपने घर जाने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।